नमस्कार, मेरा नाम है शुभम मिश्रा। इस वक्त मैं हूँ आर्यन रेसिडेंसी में। मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ राहुल कालरा जी का, जो कि एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर है और मैं स्टूडेंट्स हूँ एमजेएमसी का, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस का स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए मैं आपको फिटनेस इंस्टीट्यूट में लेके चलता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्यन रेसिडेंसी की फिटनेस सेंटर में, जहाँ पर हमारे साथ हैं सर राहुल कालरा जी और उन्हें 10 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है फिटनेस इंडस्ट्री में। और जैसे कि हम लोग आजकल सर देखते हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है। कोविड में जो फिट रहे थे उन्हें काफी इस चीज का हेल्प मिली थी। और इस चीज के लिए सर आपका क्या सोचना है कि आजकल लोग फिटनेस के बारे में ध्यान दे रहे हैं, या जैसे आजकल क्योंकि सर स्टूडेंट्स को भी ट्रीट करते हैं जैसे आप, तो क्या आप बताएंगे क्या स्टूडेंट्स इसके लिए अवेयर हैं? कितने परसेंटेज में आपको लगता है कि स्टूडेंट्स अवेयर हैं और आने वाले समय में, और क्या इस चीज में सुधार लाया जा सकता है? और आप अपने बारे में जरूर बताइए हमें। See, first of all, thanks for having me, शुभम। आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज एक बहुत ही मेजर कंसर्न है हेल्थ, स्पेशली हमारे जो पिछले 2-4 साल निकले हैं। हमने काफी सारे आसपास के लोगों को खोया है, बहुत बुरे से बुरी हालत में देखा है। तो बट इसके अलावा भी हमने पिछले 5 से 10 साल में देखा है कि बहुत ही अच्छा बूम आया है, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, स्पेशली यंग जनरेशन में। तो जितने भी लोग अपने 20s में हैं, अर्ली 30s में हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिम में आते हैं। इवन अब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ऑफ कोर्स काफी सारे वो लोग जो बहुत सालों से एक्टिव नहीं थे वो भी काफी एंगेज कर रहे हैं फिटनेस में। तो पीपल इन देयर 40s, 50s, 60s, आप उनको भी देख सकते हैं सोशल मीडिया पे रील्स बनाते हुए, रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हुए, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। कहना मैं बस ये चाहूंगा कि सिर्फ आप जब भी आप जिम ज्वाइन करते हैं या बाहर भी कोई वर्कआउट करते हैं, आप एक टिपिकल स्टाइल ऑफ वर्कआउट से इन्फ्लुएंस ना हो। आप वो ही करें जो आपके लाइफस्टाइल को सूट करता है। एंड फिटनेस इज ऑल अबाउट दैट। इट्स नॉट अबाउट जस्ट बिल्डिंग मसल्स। जैसे कि आपने बताया अभी कि अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग करें जी। तो कई बार आजकल हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारे जो जैसे कि देखते हैं आप आईटी सेक्टर को अगर हम लोग लें, यार बहुत सारे सेक्टर्स हैं कि मोबाइल्स का यूज हो रहा है और समहाउ वेब डेवलपमेंट, ये सारी जो चीजें हो रही हैं, और उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर लोग कंप्यूटर में ही अपना समय देते हैं। और वो उस चीज में भी फिर उनका ये रहता है कि वो मेंटली इतना ज्यादा थक जाते हैं। और कई बार मैं देख रहा हूँ कि वो लोग पैसा तो कमा रहे हैं सर, पैसा उनके पास बहुत आ रहा है, लेकिन वो फिट नहीं रह पा रहे। और उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो 9 घंटे के 9 आवर्स जो अपना कंप्यूटर पे स्पेंड करते हैं, और वो ऐसा क्या करें कि मतलब डेली रूटीन में, जिससे कि वो 50 मिनट्स या 40 मिनट्स या जो भी टाइम दें तो वो फिट भी रहे और वो अपना काम भी करते रहे। क्योंकि 9 घंटे आप एक जगह पर बैठे हैं, फिर उस समय फिट रहे, तो वो चैलेंज कैसे किया जा सकता है सर? जी, अगेन ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम में से हर किसी के पास जिम जाने का या फिर आउटडोर एक्टिविटी करने का समय नहीं है। बट अगेन हैविंग द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल मीडिया, आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एक स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग आजकल काफी फेमस है, HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसको आप एक छोटे से स्पेस में कहीं पे भी, आप अपने घर पे छोटे से स्पेस में कहीं पे भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना होता। आपके पास एक मैट होना चाहिए, एक पेयर ऑफ डंबल्स, और ये सब नहीं भी है तो भी आप अपना बॉडी वेट यूज करके अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जैसा कि आपने बोला, बहुत सारा टाइम सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्क्रीन्स को यूज करके, चेयर्स पे बैठ करके हमारे पॉस्चर्स खराब हो रहे हैं, हमारा पूरा लाइफस्टाइल खराब हो रहा है। फिर इतना ज्यादा जब हम सेडेंटरी रहते हैं तो हमारा जो ईटिंग हैबिट्स है वो भी हैम्पर होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत मूव करना, बिकॉज हमारी बॉडीज ही इसीलिए बनी है।
जी। आपने अगर इवोल्यूशन से देखा हो तो ह्यूमन बीइंग्स दे वर नेवर मेंट टू सिट आइडल एंड डोंट मूव। बिल्कुल। हम इसके लिए नहीं बने। तो आप किसी भी प्रकार का वर्कआउट करें, वो वर्कआउट करें जो आप एंजॉय करते हैं, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो बॉडी वेट ट्रेनिंग हो, चाहे वो जिम जाना हो, योगा हो। यू हैव वेरियस ऑप्शन दीस डेज। कंक्लूजन इस बात का यही है कि आपको फिट रहने के लिए आप डांस भी कर सकते हैं, अदर वर्कआउट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जिम में ही आना हो। एग्जैक्टली। और जिम में आने का मतलब सर कई लोग आजकल ये भी समझते हैं कि बॉडी बनाना है और मतलब बिल्कुल टाइट मसल्स हो, पैक्स हो, तो क्या जिम में आने का मतलब यही है खाली कि मतलब जब वेट्स उठा रहे हैं तो सिर्फ बॉडी ही बनेगी या फिट भी रह सकता है वेट उठा के? क्योंकि कई बार प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं लोग, तो इस चीज के लिए सप्लीमेंट्स जो लेना जो हो रहा है, जिम तो आ रहा है लेकिन आजकल जो 40s की एज में लोग जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कई बार कह रहे सप्लीमेंट्स और जो प्रोटीन वगैरह ले रहे हैं, तो क्या इस चीज में आपका क्या कहना है कि प्रोटीन क्या हमें सिर्फ सप्लीमेंट के थ्रू ही मिल सकता है कि हमें हमारी नेचुरल डाइट से जो इंडियन डाइट्स थी उससे भी मिल सकता है? तो इस चीज के लिए अगर आप गाइड करें कि आदमी अपनी डाइट को कैसे ले सकता है, और जिम में आने का क्या मतलब सिर्फ मसल्स बॉडी बनाना है, कि आपका क्या कहना है सर इसके बारे में? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा पहले डाइसेक्ट कर देता हूँ आपके सवाल को। जब वर्कआउट की बात आती है, आपको वही वर्कआउट करना चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए मीनिंगफुल है। जैसे कि आप एक ऑफिस गोअर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप वही एक्टिविटीज कीजिए जिसमें आप स्ट्रांग हो सकें। मतलब आप वो एक्सरसाइज कीजिए जो आपके डेली रूटीन में आपको स्ट्रांग बना सके। फॉर एग्जाम्पल, आप एक होम मेकर हैं, आप दिन भर स्क्वाट करके कुछ नीचे से उठाते हैं, चीजों को ऊपर रखते हैं, सामने रखते हैं या खींचते हैं, तो ये सारी मूवमेंट्स जो है इसमें आप स्ट्रांग हो सकते हैं कुछ रेजिस्टेंस ऐड करके। अब वो रेजिस्टेंस आप घर पे पेयर ऑफ डंबल से भी यूज कर सकते हैं, आप जिम जाके मशीन्स भी यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका जो सवाल था सप्लीमेंटेशन के बारे में, देखिए सप्लीमेंटेशन जो वर्ड है इन इटसेल्फ इट टेल्स यू कि आपकी बॉडी में जो कमी है वो किसी ना किसी वजह से पूरी नहीं हो रही है, तो उसको आपको सप्लीमेंट करना है। अब इसको सबसे पहले आपको इसको जानना होगा। जहां पे आ जाते हैं आपके डॉक्टर्स, वो आपको बताएंगे आपको कौन से ब्लड टेस्ट करवा दें ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको क्या सिम्टम्स है ना। ये जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, आपको जिस भी विटामिन या मिनरल या फॉर एग्जांपल आपने जैसे बोला प्रोटीन वगैरह, जिस भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में, आप उसी का ही सप्लीमेंट लें। मतलब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, फिर हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए। क्योंकि आजकल और इस चीज के लिए आपका क्या कहना है सर कि अर्ली 40s में 50s में आजकल लोग जा रहे हैं ड्यू टू हार्ट अटैक, तो इस चीज को हम लोग, जबकि वो फिट है, आप उनका देखिएगा आज जैसे हमारे काफी सेलिब्रिटीज हैं, उनको कुछ इतनी बढ़िया वो एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहते हैं, उनको देख के कोई कह नहीं सकता है कि वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। अर्ली 20s में डांस करते हुए कई वीडियोस आते हैं हमारे पास। तो सर ये क्यों हो रहा है, इस चीज का कुछ आपके पास स्पेसिफिक आप इसके बारे में? शुभम, आपने बहुत ही बढ़िया बात बोली यहाँ पे। काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो रिसेंट इंसिडेंसेस हुए हैं जो आपने डिस्क्राइब किया, इससे सर ना लोग डरने लगे। कई बार ऐसा होता है इससे लोग कहते हैं जिम जाने मत जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो डर मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज पे कुछ जवाब दे सकते। हाँ, बट एट द सेम टाइम आपने ये भी मेंशन किया वो जिम में ही नहीं हो रहा है। हाँ, वो डांस करते हुए भी हो रहा है, सब जगह वो स्विमिंग पूल में भी हो रहा है। बट स्पेसिफिकली लोग जिम को टारगेट करने लगे आजकल कि वो बॉडी प्रोटीन के डब्बे खा रहे तो इसलिए ऐसा होता है। तो आपका बिल्कुल, देखिए हमें इस चीज को समझना होगा कि हम अब उस समय में नहीं जी रहे हैं जो 10 या 20 साल पहले था। आज की तारीख में बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन है व्हेन इट कम्स टू एयर, व्हेन इट कम्स टू वाटर, व्हेन इट कम्स टू फूड। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपको ऑन अ टाइमली बेसिस चेक करते रहना अपनी बॉडी को, जहां पे आपके ब्लड टेस्ट वगैरह आ जाते हैं। अच्छा। आप अगर 6 महीने साल भर में अपनी बॉडी का एक स्कैन कराते रहते हैं, तो मैं उसको खर्चा नहीं समझता, मैं उसको एक इन्वेस्टमेंट समझता हूँ। इट्स मच बेटर बीइंग लेट देन नेवर, है ना। तो आप जब अपने बॉडी को स्कैन करके आप जानेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप 40s और 50s की बात कर रहे हैं, अब इसमें सिर्फ यही नहीं होता है कि उनको हार्ट अटैक ही आएगा। अगर वो लोग सेडेंटरी हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो काफी सारा मसल लॉस हो रहा है जो उनको 60s या 70s में हैम्पर करेगा। आपने अपने घर में या आस पड़ोस में देखा होगा काफी सारे लोग जिनकी बहुत ज्यादा एज होती है, वो बाथरूम जाते जाते गिर जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स है। इसमें सिर्फ आपका हार्ट अटैक या डेथ वाले नहीं है, आपको कुछ प्रॉब्लम होगी अगर आप एक्टिव नहीं है तो। जी। बाकी आपको साल में एक बार अपना ब्लड वर्क या अपना स्कैन जरूर कराना चाहिए। जी। और सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, जैसे कि 10+ ईयर्स हो गए देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगता है कि मतलब
आप तो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया इतनी अच्छी इंडस्ट्री में। और सर आपका क्या इस चीज में आपका एक्सपीरियंस रहा कि हाँ 10 साल में मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में रहकर मुझे इतना अच्छा लगा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा सर? आपने क्या चेंजेस देखे? देखिए एवरी बिगनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द स्क्रैच। तो मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। अच्छा इसलिए भी था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इस चीज में। सो आई ऑप्टेड टू गो फॉर दिस थिंग। मुझे ये चीज समझ में आती थी, इसीलिए मैंने इसी क्षेत्र में एंटर किया। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। जैसा कि आपने बता भी दिया कि 10 साल हो चुके हैं। तो मैंने डिफरेंट जिम्स में, होटल्स में, क्रूज लाइनर्स पे अपना टाइम स्पेंड किया है, जहां से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला और दुनिया भर के लोगों से मिलने का मौका मिला। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया और सीखा मैंने। सर जैसा कि हम लोग देखते हैं आजकल मतलब जो पेरेंट्स और वो बच्चों को कहीं ना कहीं बाउंडेशंस ही रख देते हैं कि आप लोग स्टडीज कर रहे हैं। जैसे कि मैं भी रह रहा हूँ सर, जैसे बीटेक स्टूडेंट्स हैं कुछ लोग हैं, तो उनके पेरेंट्स का कहना है कि बार बार वो यही चीज पूछते हैं हर हफ्ते 2 हफ्ते में कि तुम जिम तो नहीं जा रहे हो, तुम एक्सरसाइज टाइम तो नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं सर मतलब वो लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना ज्यादा प्रेशराइज करते हैं कि वो मतलब वर्कआउट या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। पहले तो वो खेल वेल लेते थे क्रिकेट विकेट, अब जब से वो कॉलेज में बीटेक या कुछ अदर एक्टिविटी एमबीए वगैरह कर रहे हैं तो वो दे आर नॉट यूज टू प्ले समथिंग लाइक, वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो उसके लिए आप प्लीज उनका मिथ मैं चाहता हूँ कि क्लियर करें, इस बारे में कुछ बताएं सर। देखिए यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पेरेंट्स से या किसी भी ऐसे व्यक्ति को ये लगता है कि आप अगर थोड़ा सा फिजिकली एंगेज हो गए तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। आप अगर रिसर्चेज में देखें तो एक्चुअली आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है चाहे आप जो मर्जी कर रहे हो। बिकॉज जब आप एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, इट एक्चुअली बूस्ट अप योर गुड हार्मोन्स, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा ड्रिवन, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखते हैं अपने गोल की अचीवमेंट के लिए। ठीक है। और मतलब कहने की जरूरत नहीं है कि आप इंजरी फ्री, आप डिजीज फ्री, बहुत सारे दूसरे फायदे हैं आपके। इस चीज को आप इसी नजरिए से ना देखें कि आपका बच्चा बॉडी बनाने जा रहा है जिम में, क्योंकि ये इसलिए भी है क्योंकि जिम के साथ बॉडी बिल्डिंग को बहुत ज्यादा जोड़ दिया गया है। जिम इज नॉट ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग। जिम एक मेडिटेशन की जगह भी हो सकती है आपकी अपनी बॉडी के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती समय दिया और आज हमने वाकई में आपसे बहुत सारी चीजें जानी जो कि बहुत जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि एक बार आप जिम का नजारा भी देख लें जहाँ पर हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। और ये जो जगह है ये खाली है अभी और शाम को भी भर जाएगी बहुत ज्यादा और यहाँ पर बहुत भीड़ होगी। और बहुत 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 धन्यवाद इस चीज के लिए। और मैं आपका यहीं पे वीडियो कॉल करता हूँ कैमरामैन उत्सव के साथ। थैंक यू।